अपने जीवन में अज्ञान है तो उसको आत्मज्ञान से अज्ञान को मिटाओ। अन ऐश्वर्य है। अन ऐश्वर्य क्या है कि मुझे ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये कंगालत है। लेकिन भगवत जप, भगवत ध्यान और भगवत रस पाकर, आत्मिक ऐश्वर्य पाकर दरिद्रता के स्वभाव को मिटाओ। पति मिले तो मजा आए, पत्नी मिले तो मजा आए, कंगालत मिटाओ। ये खाने का मिले, ये भोगने का मिले, ये कंगालत मिटाओ। जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, नाक के द्वारा सुख मिले, ये कंगालियत मिटाओ। अपना आत्म सुख का ऐश्वर्य पालो। वाह भाई सुनूं तो सुखी हो जाऊं, इससे तो भगवत कथा सुन के सुखी हो। शत्रु का गला दबोच कर सुखी हो जाऊं, अहंकार बढ़ाकर, इससे तो अहंकार भगवान को अर्पित करके निरहंकार होकर नारायण जैसा सुखी हो जाओ। तो अज्ञान को ज्ञान से, अन ऐश्वर्य को भगवत ऐश्वर्य से, अधर्म को धर्म से मिटाओ। यही वैदिक बात बौद्ध धर्म में धम्म पद में अपने ढंग से बुद्ध ने कई और पंथ चला है, तो वैदिक संस्कृति। तारा की विकलता देखकर उसको ज्ञान दिया। राम जी के दर्शन के बाद भी ज्ञान की जरूरत है। श्री राम के सामने भी तारा को तो अपने पति का मोह सता रहा था। जब ज्ञान मिला तो तारा का मोह दूर हुआ, दुख दूर हुआ। किष्किंधा कांड रामायण में आता है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से अधम शरीर पैदा हुआ। भोजन करे और गंदगी बने, पानी पिए और गंदगी बने, थूक बने, लीट बने, ऐसी फैक्ट्री है शरीर। और वो मर गया, वो तो तेरे सामने पड़ा है। और आत्मा अमर है, तो तू किसके लिए रोती है? ये अधम शरीर के लिए। तो अधम शरीर तो पंचभूतों के, और 5 भूत तो बहुत है। रोटी से बना हुआ शरीर है। न कमा बोगा न करनावा, वातमा अममु से थूक। और रोटी खाते तो उसका क्या बनता है? रोज सुबह निकालने को जाते। पानी पीते तो क्या बनता है? दिन भर में कई बार जाते। तो अति अधम शरीरा। तो ये अधम शरीर उसके लिए रोती है। ये तो मरने वाला था ही, नया क्या हुआ? और आत्मा तो अमर है, जीवात्मा भी अमर है। समझो ज्ञान नहीं हुआ तो देवता बनेगा, दोबारा साधक बनेगा, महापुरुष बनेगा। चलो फिर दुखी होने की क्या बात है? पुराने कपड़े छोड़ दिए तो नए कपड़े पहनेगा, तो क्यों रोए? तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। भगवान राम ने तारा को बताया अपना पति के लिए जो रो रही थी। तो रामायण में लिखा किष्किंधा कांड में, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। ज्ञान गुरु राम जी का सुनकर अपने हृदय में वो ज्ञान उपजा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बरभागी। फिर भगवान की परम भक्ति लिया, रोना धोना छोड़कर भक्ति लिया, प्रेमा भक्ति लिया। तो जब भी दुख आए तो भगवान के चरणों में रख दो और ज्ञान ले लो।
भक्ति ले लो। अज्ञान को हरने वाला ज्ञान, ऐश्वर्य को हरने वाला परमात्मा ऐश्वर्य, असत को हरने वाला सत स्वरूप का चिंतन, अंधकार को हरने वाला आत्मज्ञान प्रकाश। फिर कोई अभागा नहीं। नौकरी छूट गई मैं अभागा हूं, बिल्कुल झूठी बात है। अभागा तो वो लग गया है जो अपने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान और आत्मा की महानता से दूर है। रूखी सुखी खाता और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान है तो सद्भागी। महलों में रहता है, कई वणज व्यापार है, लेकिन आत्म सुख आत्म ज्ञान नहीं और निगुरा है तो वो अभागा है। धन से कोई भाग्य का संबंध नहीं है, ईश्वर के साथ भाग्य का संबंध है। आप कितना संसार को महत्व देते हो उतने अभागे, जितना अपने अंतरात्मा को महत्व देते हो उतना भाग्यशाली। लेकिन भगवान से जितनी ममता उतनी मौज आएगी। तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, जो रोम रोम में चेतना बरसा रहा है उस आत्मा राम से ममता करो, वो मैं आत्मा हूं। तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, राग न द्वेष न दोष दुख, किसी में राग न करे, किसी से द्वेष न करे, किसी के दोष का चिंतन ना करे। हाण छा कर्या, छोकरे के हेड़ा विचार छो आया, छोकरी हीअं छो कयो, घोट हीअं छो कयो, पति ने ऐसा क्यों बोला, पत्नी ने ऐसा क्यों किया, फलाना ने ऐसा क्यों किया। अरे काहे पचमरे, उनके मन में आया, हो गया और बीत गया। अब तू बार बार उनके क्रिया की उल्टी को चाट चाट के दुख क्यों बनाती। मोहखड, इसी का नाम दुनिया है। राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार, भव पार, भव पार, हरि ओम, हरि अपने आत्मा हरि को, परमेश्वर हरि को दुलार करते जाओ। भगवत प्रीति से संसार प्रीति की ममता हटाओ। भगवत प्रेम से नश्वर प्रेम को दबा दो। भगवत चिंतन से संसारी चिंतन को तुच्छ बना दो। सच्चे चिंतन से झूठे चिंतन का महत्व मार डालो। जिस चिंतन से चिंता बढ़े उसको पाप समझो, जिस चिंतन से दुख बढ़े उस चिंतन को कचरा समझो। जिस चिंतन से रस बढ़े, परमात्मा की भक्ति बढ़े, परमात्मा का ज्ञान बढ़े, परमात्मा का माधुर्य बढ़े। संसार का अधिक चिंतन अंतःकरण की मलिनता है और भगवत चिंतन अंतःकरण की शुद्धि है। जिस समय भगवत चिंतन करते हो अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। हरि ओम, हरि ओम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। कीर्तन वैसा हो कि मन कीर्तन के आधार ईश्वर में डूबता जाए।
जल्दबाजी और ताली ठोक कर शक्ति का क्षय करने के लिए कीर्तन हम नहीं कराते। शक्ति दाता में शक्ति का विलयकरण, धमाधम नहीं, जल्दबाजी नहीं। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे।